पूरा बिहार के महिलाओं को, हमको भी सदन में भी बेइज्जत करते हैं। हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से, माननीय प्रधानमंत्री से, कि वो लोग के घर के माँ बहन, बेटी बहन कपड़ा पहनती थी कि नहीं, कि उलंघते रहती थी। बिहार में इन दिनों विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, जिसमें किसी न किसी मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़ ही जाते हैं। ऐसा ही एक मामला फिर से सामने आया है, जहां बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी और बिहार सीएम नीतीश कुमार के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि मामले को शांत कराने के लिए सभापति को हस्तक्षेप करना पड़ गया। ऐसे में किस बात पर सदन में मचा बवाल और क्यों राबड़ी देवी नीतीश कुमार पर भड़की, इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल जब भी किसी सदन की कार्यवाही चल रही होती है तो अक्सर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार देखने को मिल ही जाती है। बस इस बार भी ऐसा ही हुआ। इस बार ये तकरार बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बिहार की पूर्व सीएम और आरजेडी की नेता राबड़ी देवी और बिहार सीएम नीतीश कुमार के बीच देखने को मिली। जब राबड़ी देवी सीएम नीतीश कुमार पर फायर हो गईं, उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। राबड़ी देवी ने शिक्षकों के वेतन और महिलाओं के मुद्दे को प्रमुखता से रखते हुए कहा कि नीतीश कुमार विधान परिषद में भांग पीकर आते हैं, वो भंगेड़ी हैं। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने नीतीश कुमार पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि वो सदन में भांग पीकर आने के बाद महिलाओं को अंट शंट बोलते हैं। वो सदन में भी हमें और सदन की अन्य महिलाओं को बेइज्जत करते हैं, उनकी तरफ अश्लील इशारे करते हैं। वहीं राबड़ी देवी ने गुस्से में आग बबूला होते हुए केंद्र सरकार और नीतीश कुमार पर सवाल उठाते हुए ये पूछा कि क्या 2005 से पहले बिहार में महिलाओं के पास कपड़े थे। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या 2005 से पहले महिलाएं नंगी घूमती थीं? सुनिए राबड़ी देवी ने और क्या कुछ कहा। बिहार के महिला को, बिहार के महिला, पूरा बिहार के महिलाओं को, हमको भी सदन में भी बेइज्जत करते हैं। आरोप लगाते हैं कि पहले 2005 से पहले कोई कपड़ा पहनता था। हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से, माननीय प्रधानमंत्री से, कि वो लोग के घर के माँ बहन, बेटी बहन कपड़ा पहनती थी कि नहीं, कि उलंघते रहती थी। यही हम पूछना चाहते हैं सरकार से, भारत सरकार से भी, राज्य सरकार से। बतावे कि 2005 से पहले कपड़ा कोई नहीं पहनता था, कोई काम नहीं हुआ है। हम तो बोला कि फाइल उठा के पुराना देखिए, तुम क्या कर रहे हो, हम लोग क्या क्या काम किए हैं। बिहार के जनता नहीं जाना है कि क्या क्या हम लोग काम किए। महिलाओं के लिए, पिछड़े के लिए, सभी अति पिछड़ा के लिए, सबको लिए काम किए हैं। ये पैदा कहाँ हुआ है? 2005 से पैदा हुआ है नीतीश कुमार। 2014 में 5 हुए प्रधानमंत्री। आप बताइए ना, इतना दिन लोग कहाँ था? ऊपर से टपक गया है 2005 में, 2014 में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। पहले कोई काम नहीं होता था। आप लोग भी जन्म कर्म लिए हैं, आपका माता पिता जन्म कर्म लिए, पूछिए अपना माता पिता से कि लंगटे लोग रहता था। वहीं राबड़ी देवी ने जेडीयू के अन्य नेताओं का नाम लेकर, जिनके नाम संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी और अशोक चौधरी हैं, उन पर नीतीश कुमार को भड़काने का आरोप भी लगाया। इसके अलावा राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य न किए जाने को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार को जिस समय हमारी सरकार थी, उस समय के पुराने फाइल के रिकॉर्ड देखने चाहिए। हमने महिलाओं, पिछड़ों, गरीब तबके के हित में काम किया है। इसके बाद आरजेडी के नेता सदन को छोड़कर सदन से बाहर निकल गए और बाहर जाकर नारेबाजी करने लगे। हालांकि राबड़ी देवी नीतीश कुमार पर तब भड़की जब नीतीश कुमार ने आरजेडी पर उनकी सरकार के दौरान बिहार का विकास न किए जाने को लेकर टिप्पणी की। नीतीश ने कहा कि आरजेडी के समय में कोई काम नहीं हुआ है, उस समय महिलाओं की स्थिति बिहार में अच्छी नहीं थी। वहीं उन्होंने राबड़ी देवी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब इनके पति यानी लालू प्रसाद यादव सत्ता से हट गए तो उन्होंने अपनी जगह सीएम की कुर्सी अपनी पत्नी राबड़ी देवी को दी। इसके अलावा उन्होंने अपनी सरकार में रहते हुए बिहार में हुए कामों का जिक्र करते हुए कहा कि हमने मुसलमानों के लिए बहुत काम किए हैं, हमने यहाँ हिंदू मुसलमानों का झगड़ा भी खत्म कराया है। हालांकि राबड़ी देवी के बाद नीतीश कुमार पर राबड़ी और लालू के छोटे बेटे और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की हालत स्थिर नहीं है, उनकी हरकतों से दिखता है कि अब वो नॉर्मल नहीं रहे। वहीं अब वो बिहार को संभाल भी नहीं पा रहे हैं, इसलिए उन्हें बिहार के सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वो हमारे समर्थन से ही सीएम बने हैं। इसके साथ ही अपराध के मुद्दे पर भी तेजस्वी ने नीतीश कुमार को घेरा। अब हालत जो है गंभीर हो गया है। बिहार के लोगों को चिंता करनी चाहिए कि सबको, हर एक व्यक्ति सोच रहा है कि सरकार कैसे चल रही है इस अवस्था में। ये सरकार चलाना 14 करोड़ लोगों के
जिंदगी और भविष्य का सवाल है। ऐसे आदमी के हाथ में कमान है जो अचेत अवस्था में है, जिसकी स्थिति ठीक नहीं है। अब बिहार के लोगों को सोचना पड़ेगा और सोच भी रहे लोग। लेकिन इस तरह का बयान हमने इसके हस्बैंड को बनाया, उसके हस्बैंड को बनाया। अरे लालू जी ने तो कितने प्रधानमंत्री को बनाया, आपसे पहले तो कई बार वो एमएलए एमपी बन चुके हैं। नीतीश कुमार जी को तो तेजस्वी ने 2 बार मुख्यमंत्री बनाया। कहाँ लालू जी पे जा रहे हो? कोई कंपैरिजन है लालू जी या नीतीश कुमार जी का? बहरहाल ये पहली बार नहीं कि सदन में दोनों पक्षों के बीच इतनी जबरदस्त भिड़ंत हुई हो। इससे पहले भी कई बार सदन की कार्यवाही के बीच जमकर और वार पलटवार देखने को मिला है। हालांकि इस सब चीजों में एक चीज है जिसका राजनीति में अक्सर उल्लंघन किया जाता है, वो है मर्यादित भाषा का उपयोग। अक्सर ही सदन की कार्यवाही के बीच सदन की गरिमा अमर्यादित भाषा से तार-तार होती रही है। ऐसे में एक बार फिर इसका उदाहरण बिहार विधानसभा सत्र के दौरान देखने को मिला। फिलहाल अब देखना यह है कि महिलाओं को सम्मान को लेकर उठा ये विवाद कब थमता है और क्या कहीं ये आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कोई चुनावी एजेंडा तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।